आज का जो टाइम है वो डिजिटल का टाइम है। जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड हो रहा है और काफ़ी हद तक डिजिटलाइज्ड हो चुका है। और आज की इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। लाखों की बात छोड़ दीजिए, करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो अगर आप भी अपना बिजनेस ऑनलाइन सेटअप करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट एडसेंस। ये एडसेंस होता क्या है? एडसेंस एक गूगल का प्रोडक्ट है। जैसे आप अलग अलग वेबसाइट पर विजिट करते होंगे तो आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखते होंगे। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ से आता है, क्यों आता है? तो बेसिकली अगर आपके पास एक वेबसाइट हो, उस पर आप कंटेंट पोस्ट करते हो या कुछ और पोस्ट करते हो, तो आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। और जब वो चीज़ अप्रूव्ड हो जाएगी, जब आपकी वेबसाइट पर इनफ कंटेंट होंगे, तो आप गूगल पर अप्लाई कर सकते हैं गूगल एडसेंस में। और अगर गूगल आपको उस आपकी वेबसाइट को चेक करेगा और अप्रूव करता है तो आपकी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट आने लगेगी और जिसके थ्रू आप एडसेंस के थ्रू बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? अब जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक जैसे कोई टेक ब्लॉगर है, वो टेक के चीज़ों के बारे में लिखता है, लाइक मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखता है या कुछ किसी गैजेट्स के बारे में लिखता है। तो बेसिकली होता क्या है, वो अमेजॉन या किसी अदर जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उससे एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेता है और वहाँ से एक लिंक जनरेट कर लेता है और वो जिस चीज़ के बारे में बताता है उसके बगल में उस लिंक को भी डाल देता है। अब इससे होता क्या है कि कोई भी जो बंदा है वो सर्च करता है किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, तो बेसिकली वो सर्च क्यों करता है? क्योंकि उस गैजेट की उस इंसान को ज़रूरत है। अब वो सर्च करेगा, उसके बारे में पढ़ेगा कि ये कैसा है, कैसे वर्क करता है, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना गंदा है, जो भी चीज़ें हो। तो जब वो पढ़ता है तो उसके बगल में ही अगर उस चीज़ की लिंक अगर उसको मिल जाती है तो डायरेक्टली वो उस लिंक पर क्लिक करता है और जो जो उसको ख़रीदना होता है वो वहाँ से ख़रीद लेता है। तो इससे क्या होता है, इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। ये केवल अमेजॉन और अदर ई कॉमर्स वेबसाइट से नहीं है, आप बहुत सारी कंपनियों से भी एज ए लिंक ले सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ से आपको एफिलिएट कमीशन मिलते हैं। तो बेसिकली आपके पास अगर एक वेबसाइट हो तो आप गूगल एडसेंस के थ्रू कमा सकते हैं, प्लस आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग जो बिजनेस है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बट इसके लिए क्या है कि आपको किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, तभी तो लोग आपसे कंसल्ट करेंगे। लाइक आप स्टार्टअप के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं या टेक के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को कंसल्टिंग दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लाइक कि कोई अपना जो बिज़नेस है वो प्रमोट करना चाहता है बट उसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है, तो क्या करेगा, आपको कंसल्ट करेगा। लाइक कि आप एक ट्रेडर हो, आपको ट्रेडिंग करनी बहुत अच्छे से आती है, आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा से आता है। कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास पैसा तो है पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ तो जिससे मुझे प्रॉफिट मिले। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट में आप एक्सपर्ट हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको क्या है कि आपकी जो नॉलेज है उस फील्ड में बहुत अच्छी है, तो आप ऐसे लोगों को कंसल्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बदले आप उनसे अपना जो फ़ी है वो चार्ज कर सकते हैं और बहुत सारा रेवेन्यू आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज इस समय जो है ये इंडस्ट्री बहुत बूम पर है। जो एडटेक है ना ये बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसकी जो इंडस्ट्री की जो मार्केट साइज है वो है आई थिंक
more than 500 to 600 बिलियन डॉलर। एंड ड्यू टू कोविड-19 जो ये ऑनलाइन कोर्सेज है ये और भी तेज़ी से बढ़ने लगा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ये ऑनलाइन कोर्सेज लेकर सीख रहे हैं। तो आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपको किसी भी फील्ड की नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। और शायद आपको आइडिया नहीं है कि आप ऑनलाइन कोर्स सेल कर कर कितने पैसे जनरेट कर सकते हैं। करोड़ों रुपए जनरेट किया जा सकता है। बस जस्ट आपको एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको एक कोर्स क्रिएट करने में हो सकता हो 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो भी लगे, बट आपको वन टाइम मेहनत करना है और उसके बाद आप बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉडकास्टिंग। अब ये पॉडकास्टिंग होता क्या है? पॉडकास्टिंग बेसिकली लाइक जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो इस वीडियो का जो ऑडियो फॉर्म होगा वो उसको पॉडकास्ट बोलते हैं। या लाइक के 2 या 3-4 लोग का कोई डिस्कशन हो, आप कोई वैल्यूएबल टॉक हो और उसको आप ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर लें, उस चीज़ को आप अपलोड करते हैं, उसको पॉडकास्ट बोलते हैं। अब ये पॉडकास्ट से कैसे पैसे जनरेट किया जा सकता है? बेसिकली पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो एंकर है। आप एंकर पे आईडी बना सकते हैं, वहाँ पर अपना किसी पार्टिकुलर निची पर आप जो अपना पॉडकास्ट डाल सकते हैं। इससे क्या आप पैसे कैसे जनरेट करते हैं, आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, जो कंपनीज होती हैं वो आपको स्पॉन्सर करती हैं कि ये मेरा जो थोड़ा सा क्लिप है इसको आप अपने पॉडकास्ट में ऐड कर लीजिए, और वो आपकी जो पॉडकास्ट है वो कितनी बार प्ले होती है उस हिसाब से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और ये जो पॉडकास्ट इंडस्ट्री है ये इंडिया में अभी आने वाली है, तो अगर आप इसको पहले से ही ग्रैब कर लेते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 6वां है बुक सेल्स। अब यार ये जो बुक सेल्स है ना, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इससे बहुत सारे लोग पैसे जनरेट कर रहे हैं। अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं कि आप पेपर पैक में अवेलेबल करवाएं, तो अमेज़ॉन किंडल पर आप अपना बुक लिख सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पर। और अमेज़ॉन इस समय बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उसको आप अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हैं। बहुत सारे पैसे जनरेट कर सकते हैं आप। और ये जो सारे सोर्सेज है ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इस चीज़ को होता क्या है कि आपने एक बार मेहनत करके लिखी और उसके बाद उसकी जो कॉपीज़ हैं वो सेल हो रही हैं, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और वो क्या है, एक्स्ट्रा इनकम आपकी आ रही है। 9th जो है वो है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। अब इसके लिए क्या करना होता है, अगर आपके सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलने लगती है अलग अलग ब्रांड की, उनकी प्रमोशन करने के लिए। अब ये फॉलोअर आते कैसे हैं? बेसिकली इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होकर जो है कंटेंट क्रिएट करना होगा, और जैसे जैसे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे जो आपके फॉलोअर है वो बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आप अलग अलग ब्रांड से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और इससे आप बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेबिनार। ये जो वेबिनार की जो इंडस्ट्री है ना ये बहुत बड़ी है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि लोग वेबिनार के थ्रू कैसे पैसे जनरेट करते हैं। पहला कुछ लोग हैं जो पेड वेबिनार करते हैं, और दूसरा कुछ लोग हैं कि जो फ्री वेबिनार करते हैं, बट उनके पीछे एक मोटिव होता है। वो वेबिनार में आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और बाद में अपने प्रोडक्ट या सर्विस की सेलिंग करते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है सेल्स करने का। जैसे अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड आप फ्री वेबिनार कर सकते हैं। अब आपने फ्री वेबिनार कर दिया, मान लीजिए कि 200, 400, 500 जो भी जितने लोगों ने भी अटेंड किया, अब आपने उनको एक अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई है और उसके बाद लास्ट में आपने बोला कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है या जो ये जो सर्विस है, लाइक कि आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल की कोर्स है, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने कम्युनिकेशन स्किल पर एक वेबिनार लिया, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बट आप कम्युनिकेशन स्किल इतनी छोटी चीज़ तो है नहीं, तो इसके लिए क्या है कि आपने वेबिनार लिया, लोगों को समझाया, अगर उनको अच्छा लगा तो फिर क्या है, लास्ट में आप बोल सकते हैं कि ये मेरी ऑनलाइन कोर्स है और मैं इसको सेल कर सकता हूँ, इसमें आपको मैं पूरी ट्रेनिंग देता हूँ। तो अगर आप उन लोगों को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाए तो होगा क्या, वो आपके कोर्सेज को वहाँ पर बाई कर लेंगे और इस तरीके से आप अपने ऑनलाइन कोर्स को भी सेल कर लेंगे और बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं। और ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग राइट नाउ।
बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो कर रहे हैं एंड दे आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू थ्रू दिस मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है यूट्यूब। और यूट्यूब के बारे में शायद आपको पता होगा, आप यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और उस कंटेंट को जब आप बहुत सारे कंटेंट पोस्ट कर देते हैं, आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएं, आप मोनेटाइजेशन के लिए आपका जो यूट्यूब पार्टनरशिप का जो प्रोग्राम है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, गूगल एडसेंस का यूज कर सकते हैं, आपके चैनल पर एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी और बहुत सारा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी चैनल बड़ी हो जाती है तो उसके बाद भी बहुत सारे सोर्स हैं, लाइक आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, फिर अगेन एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू लिंक एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बिल्ड एन ऑनलाइन कम्युनिटी। अब ये चीज़ क्या होती है और इस चीज़ का यूज कर कर हम अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फेसबुक पर आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड का एक ग्रुप बना सकते हैं। लाइक मुझे याद है, मुझे उस कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, बट लाइक दो स्टूडेंट थे जो मीन्स लाइक किसी फॉरेन कंट्री में स्टडी करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि लाइक उससे रिलेटेड उन्होंने एक फेसबुक पर ग्रुप बना दिया और उसके बाद जो इंडियन स्टूडेंट थे उनको वो लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि लाइक इस कंट्री में अगर उनको एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे लेना होता है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें। अब हम किसी दूसरे कंट्री में स्टडी करने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो जो कोई भी स्टूडेंट विजिट नहीं किया तो उसको पता नहीं होता ना कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है। तो बेसिकली उन्होंने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया, धीरे धीरे उन्होंने उसमें इंफॉर्मेशन डालना शुरू कर दिया। अब क्या था कि धीरे धीरे जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे उसमें उस ग्रुप की जो संख्या थी वो बहुत बड़ी हो गई। उन लोगों के पास बहुत सारे टेक्स्ट आने लगे, बहुत सारे मैसेज आने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की और उसको उन्होंने कंप्लीट बिजनेस में बदल दिया कि लाइक उन्होंने सब पेड सर्विस स्टार्ट कर दी कि अगर हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में हम इतनी फीस चार्ज करेंगे। तो बेसिकली आप भी ये जो फंडा है, अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या सर्विस बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट की सेलिंग करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आप एक ग्रुप बना सकते हैं और उसको आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे आप उस ग्रुप को बड़ा कीजिए और लोगों को ज्वाइन करवाइए। जब उस ग्रुप की जो संख्या बहुत बड़ी हो जाए तो उसमें आप अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हैं, आप अपनी सर्विस को सेल्स कर सकते हैं। तो ये जो कुछ तरीके थे कि जो कि बेसिकली ये मतलब ये वेज हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर ये जो वीडियो था बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था और मेरा थोड़ा मुंह भी दर्द करने लगा बोलते बोलते। तो एक काम करना, वीडियो को लाइक कर देना ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज राहुल चौधरी साइनिंग ऑफ।